माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी है कि ये जो सब कुछ है ना, सब क्षणभंगुर है, ट्रांजिएंट है सब। तो हम कितने मतलब सब चीज़ों को पकड़े हुए हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं है पकड़ने के लिए। नेबर मेरे ऐसे नेबर में एक नेबर में नहीं, थोड़ा दूर है, लेकिन हम जानते हैं उनको। उनके 3 बेटे हैं, 2 आर्मी में, एक डॉक्टर है और एक आर्मी ऑफिसर है, और एक तो बहुत अच्छे पद से रिटायर्ड है। तो सब भाइयों ने एक ही शहर में अलग अलग मकान है, जो तो ड्यूटी में होंगे तो खैर उनके तो उधर ही होंगे, लेकिन एक बड़े बेटे का उनके बिल्कुल नज़दीक में मकान है। और पिताजी की डेथ हो चुकी है, और उनकी मम्मी है जो अकेले रहती हैं। तो उनके जो बेटे हैं रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी मतलब 60 साल के हो गए होंगे, तभी तो रिटायर हो गए ना। अब मम्मी ज़िंदा है, तो मम्मी एक केयर टेकर पे छोड़ रखी हैं। और कोई भी बेटा मम्मी को ना साथ रखने को तैयार है, ना मम्मी के साथ में जाने को तैयार है, जबकि उनको पता है कि उनके साथ भी यही होने वाला है। लेकिन तब भी इंसान पता नहीं क्या ऐसे मतलब, यार खुद की माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं ना। बहू कैसे बुरी हो सकती जब बेटा ही नहीं कर रहा यार। मतलब बेटा भी रिटायर है तो बेटा तो जा सकता है ना, कर सकता है, माँ के साथ भी रह सकता है, इतना एज हो गई अब, ऐसे भी नहीं है कोई पारिवारिक इतनी जिम्मेदारी है, उनके बच्चे सब सेटल ही होंगे। तो ऐसे जब हम उनके यहाँ पे बैठे थे, उनके बेटे जा रहे थे, बगल में उनकी माँ का घर है, तो वो देख भी नहीं रहे थे। तो भाई मोह भंग हो गया, भाई क्या है ये सब, क्या चल रहा है, लोग कर क्या रहे हैं। और ऐसे ही मतलब कितना माँ ने पता नहीं कैसे कैसे, मतलब आज के जनरेशन तो ऐसी है, अपने लिए खूब कर ही रहे हैं, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर रही है। लेकिन हमसे जो पहले के लोग थे ना, उन्होंने तो अपना सर्वस्व अपने बच्चों पे वो कर दिया, लुटा दिया। माँ हो पिताजी हो, अपना 1 रुपये खर्च नहीं करते थे उनको बनाने में, तभी तो बने होंगे इतने बड़े बड़े ऑफिसर, ऐसे थोड़ी बन गए हो, पैदा होते ही थोड़े ऑफिसर पैदा हो गए। तो पता नहीं कितने त्याग है, और आज उस माँ को कोई ना खाना देने को भी तैयार नहीं है, मतलब कितना ही खाएंगी बेचारी वो। और खाना तो दूर, खाना तो कोई बात ही नहीं, कोई बात भी नहीं कर रहा भाई, कोई जा भी नहीं रहा। और कोई मतलब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में जो पिताजी का घर है, उसको कोई देखने को भी तैयार नहीं है, क्या करना उस घर का भी। तो क्या करना, सब ऐसे ही है, चल रहा है। तो ऐसे एक कहानी है राजा भरतरी की। आपने सु, आपने सुनी भी होगी उनकी कहानी, और मैंने भी सुनी है, तो मैं आपको सुनाऊंगी। तो जो राजा भरतरी थे ना, इतने भोगों में विलिप्त तो वो हो रखे थे ना, मतलब बड़े आ रही, पानी कैसे गिर रहा है यहाँ ऊपर से, पता नहीं कैसे गिर रहा भाई, ओवरफ्लो हो रहा वो भी एयर पाइप से। अच्छा चल छोड़ो, वट। तो जब ये हुआ, हाँ, विक्रम तो राजा भर्तरी ने क्या करा, उनकी एक रानी थी, कई रानियाँ रही होंगी, लेकिन उनमें से एक रानी थी पिंगला। और उन्हें पिंगला से इतना प्रेम हो गया था कि उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया, और अपने छोटे भाई जिनके नाम पे विक्रम संवत पड़ा, विक्रमादित्य द्वितीय, उनको राजपाट बोला, तू जान, तू संभाल ले, और मैं तो पिंगला के साथ अलग महल में चले गए और इंजॉय, और सबको बोला मेरे से कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे एक ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए आज्ञा होती थी, भाई ब्राह्मण एंटर कर सकता है, ब्राह्मण गुरु आ सकता है, बाकी ऐसे आम लोग जनता वंता से नहीं मिलना था ना, मतलब कुछ सरकारी ऑफिस का काम छोड़ दिया था। तो ब्राह्मण आए, तो उन्होंने ब्राह्मण को बोला कि मुझे ना, मैंने तपस्या उपस्या की, तो मुझे एक अमृत फल प्राप्त हुआ है, और इसको खा के अमर हो सकते हैं। तो बोले मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं अमर होके क्या करूँगा, पहले तो गरीब हूँ, तो आप राजा हो, आप इसको खा लो, आप अमर हो जाओगे, और मुझे थोड़ा बहुत धनवन दे दो। तो राजा ने कहा ठीक है। उन्होंने पंडित जी को धन दिया, और वो अमृत फल लेके गए अपने पास। और फिर राजा ने सोचा भाई कि मैं तो पिंगला के बिना तो जी नहीं सकता, पिंगला नहीं रहेगी तो मैं अमर होके क्या करूँगा, ये बुढ़ी हो जाएगी, जल्दी मर जाएगी, और मेरे जीते जी रहेगी नहीं, तो मैं क्या ही कर लूँगा। तो उन्होंने वो फल बोला, पिंगला ये फल तुम खाओ और तुम अमर हो जाओ, जब तक मैं रहूँगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो पिंगला ने ले लिया। अब पिंगला का कहीं और ही वो चल रहा था चक्कर। तो पिंगला किसी उसको जान मतलब सेनापति था, उसके साथ उसका प्रेम संबंध था। तो उसने कहा कि यार मैं तो मतलब सबका वो मैं क्या कर लूँगी, अगर ये सेनापति मर गया, मैं तो इसी से प्रेम करती हूँ, राजा से तो करती नहीं हूँ, और मैं तो इस सेनापति से प्रेम, यही मर जाएगा तो मैं क्या करूँगा, क्या कर लूँगी जी के। तो उसने क्या किया, वो फल
सेनापति को दे दिया, मतलब जो भी था, कोई राज कर्मचारी था उसको दे दिया। अब उसने वो किसी और को, उस रानी को पसंद नहीं करता था। वो किसी, मतलब वो थी वेश्या समझ लो, नाचने वाली, जहाँ उसके यहाँ जाता था और नाचने वाली को बहुत प्रेम करता था। तो उसने सोचा यार मैं भी क्या ही कर लूँगा, अब मैं तो इसको प्रेम करता, सब अपने प्रेमी को दिए जा रहे थे ना, मैं तो इसको दे देता हूँ, ये ठीक रहेगी, तो मेरा जब तक मैं रहूँगा मेरे सामने रहेगी और मैं इंजॉय करता रहूँगा जो भी, तो ठीक है, मैं खुश रहूँगा इसके साथ। तो उसने उस नाचने वाली को वो फल दे दिया। वो बेचारी बहुत अच्छी थी दिल की, भले परिस्थिति बस वो कर रही होगी वो काम। तो उसे सोचा यार मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी बेकार है, मैं नौकरी हूँ और मैं दूसरों के सरों पे नाच रही हूँ, मैं अमर हो के क्या ही कर लूँगी इस अमर फल का। अरे हमारा राजा तो कितना दयालु है, और मतलब राजा भर्तृहरि अच्छे थे, अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे थे। तो बोला कि मैं क्या कर लूँगी जी के इतना लंबा, तो हमारा जो राजा है वो जी है, वो बेचारे अच्छे आदमी हैं। तो वो गई और राजा के पास, पहले तो राजा के पास जाने का लाउन था, लेकिन बोला कि एक आ रखी है बहुत ज़रूरी बात, हो जा ही नहीं रही गेट से। तो राजा ने बोला अब भेज दो। तो राजा के पास गए, राजा को बोला महाराज मुझे ना ये फल कहीं से मिला है और ये फल खा के अमर हो जाएंगे, तो भाई मैं क्या खा लूँगी इस फल को, मैं क्या करूँगी अमर रह के। आप अमर रहो, आप हमारे वो हो, स्वामी हो, और आप हमारे कितने अच्छे राजा हो, प्रजा पालक राजा हो, तो आप ले लो इस फल को। तो राजा के पास गए और राजा जैसे देखा ना तो फल को पहचान गए, और राजा ने बोला अरे ये फल तो मैंने पिंगला को दिया था और ये फल इसके पास कहाँ से आ गया। राजा ने सोचा कुछ नहीं है यार, ये दुनिया पित्तल दी, समझ गए, कुछ नहीं है इस दुनिया में रखा, सब बेकार है, कोई किसी का नहीं है, कोई भी नहीं, मतलब अपना शरीर भी अपना नहीं है, अभी इसको भी कुछ हो जाए ना तो ये भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो राजा समझ गया, और उसी टाइम राजा समझ गए कहाँ कहाँ से आया, जो भी इंक्वायरी करी होगी कहाँ से आया, बता दिया इसने इसको दिया इसको। तो राजा ने उसी टाइम पिंगला का भी त्याग कर दिया, राजपाट का भी त्याग कर दिया, और जंगल में चले गए और इतनी घोर तपस्या करी कि महात्मा भर्तृहरि बन गए। और एक बहुत सारे उन्होंने ना ग्रंथ लिखे उसके बाद। तो उनको उनकी जो आगे की लंबी परीक्षाएं हुई, उन्होंने जो गुरु बनाया, गुरु ने बड़ी परीक्षाएं ली उनकी, वो बहुत लंबी कहानी मैं आगे सुनाऊंगी, इतनी लंबी वीडियो आप लोग देखोगे नहीं ना पसंद करोगे। तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो सब ऐसा ही है जीवन, तो जितना है जब है अच्छे से रहो, कुछ भी नहीं ले जाना, ज़्यादा लालच करके भी क्या ही करना है, ज़्यादा क्या करना है, सब इधर ही है, कुछ नहीं है। जो है, जो ज़्यादा भी रख रहा है, जब देख रहे हैं लोगों के बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, और बहुत सारे पेरेंट्स भी कर रहे हैं गलत अपने बच्चों के साथ, तो सब स्वार्थ में इतने लिप्त हो रखे हैं ना। सबको अपना सम्मान चाहिए, सबको चाहिए सम्मान, भाई सम्मान देना किसी ने नहीं है, सबको चाहिए रिस्पेक्ट चाहिए, पता नहीं कौन सा आत्मा सम्मान है, आत्मा तो सबकी एक ही है ना, आत्मा एक है तो आत्मा का सम्मान कैसे हो, मतलब सबको शरीरों का सम्मान चाहिए, और सब दुखी पड़े हैं, लड़े पड़े हैं, सब को पावर चाहिए, पावर कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट अंत में पावर क्या है, कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े एम्पायर हुए, आपने पढ़ा होगा, जूलियस सीजर पढ़ा होगा, सिकंदर पढ़ा, महान, कितने पूरी विश्व जीत लिया था, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा, आप गए होंगे कहीं, महल देखे आपने कैसे बनाए उन्होंने, पता नहीं कैसी विरासतें बनी, वो तो कब के निकल गए और वो महल वहीं खड़े पड़े हैं। तो इसलिए तुम्हारा भी सब यहीं पड़े रह जाना है, ज़्यादा मत करो और इन्जॉय करो लाइफ को, मत किसी को दुखी करो, कहीं पे किसी की मदद हो सके तो कर दो, अगर तुम्हें है पॉसिबल है तो कर दो, नहीं हो रहा भाई तो मत करो, कोई नहीं, और किसी को दुख मत दो, मतलब ऐसे किसी को दुखाओ मत, आराम से रहो, इन्जॉय करो, जितना हो सके अच्छा करो, मत नहीं करना तो आपकी मर्जी है। बाय बाय।